हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। चलते हैं हम लोग मिशन वर्दी जुनून बैच के अंतर्गत। आज ही हमारी चौथी क्लास होने वाली है। फ्रेंड, इस बैच के अंतर्गत हम लोग मिसलेनियस जीके जीएस प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। पहला सवाल है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर जो थी ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और उनको महापरिनिर्वाण जो हुआ था ये 483 ईसा पूर्व में उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर का त्याग कर दिया था और बौद्ध ग्रंथों में उनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला बिहार के किस क्षेत्र में लगता है? तो फ्रेंड, इस समय सोनपुर का मेला चल भी रहा है। तो फ्रेंड, ऑप्शन दे रहा है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, हरिहर। तो फ्रेंड, ये सोनपुर का जो मेला है हरिहर क्षेत्र में लगता है। चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय लोग इसे छतर मेला के नाम से भी जानते हैं। छतर मेला, स्थानीय लोग सोनपुर के मेला को छतर मेला भी कहते हैं और यह हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा। और यह एशिया का सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है और यह सोनपुर में गंगा और एक और नदी है गंडक, इन दो नदियों के संगम पे यह मेला लगता है। और फ्रेंड, इस मेले में हिंदू यात्री जो है हरिहर नाथ मंदिर है वहां पे पूजा करते हैं और गंगा स्नान करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी, क्योंझर, गया, सतना। सही जवाब हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन खेतड़ी। खेतड़ी जो है तांबे खनन के लिए प्रसिद्ध है और यह स्थान राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का यह क्षेत्र है जो तांबे खनन के लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी। और यह अरावली पर्वत के तलहटी में स्थित है और यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के स्वामित्व में ये खनन होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड, सही जवाब हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन 126वां स्थान है। और फ्रेंड, पहला स्थान जो है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में ये फिनलैंड का है। फिनलैंड का पहला स्थान है फिनलैंड। और फ्रेंड, एक प्रश्न और पूछा जाता है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट को लेके, इसके जारीकर्ता कौन है, कौन जारी करता है? तो जानते रहेंगे फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारतीय राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती यहां पूछा जा रहा है, वह है बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो फ्रेंड, जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किससे होकर नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, बिहार से होकर नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। और कौन से जो 5 हैं जहां से गुजरती है आपको बता दें, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और आपका पश्चिम बंगाल है।
ये 5 जो है आपके राज्य, और 3 ये राज्य झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? यहाँ पे नहीं है सवाल पूछा जा रहा है। अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, लेहोस से कमेट। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, कमेट जो है ये चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है। यह जो है चीन के स्वायत्त शासित तिब्बत वाले क्षेत्र के निकट स्थित है। यह चोटी जो चीन का स्वायत्त वाला क्षेत्र है तिब्बत का, वहां पे ये स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? मालदीव, भारत, भूटान, नेपाल। यहां बिम्स्टेक जो है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, इसका संक्षिप्त नाम है, और इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी, और इसमें कुल 7 देश शामिल हैं। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें आपका जो शामिल देश नहीं है मालदीव है, मालदीव। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो सही जवाब हो जाएगा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड ऑप्शन, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल की बात करें तो ये 1961 से लेके 1966 तक थी ये कार्य, तीसरी पंचवर्षीय योजना, और इसे गाडविल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पंचवर्षीय योजना है तीसरी, ये अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो गई थी। इसका कारण ये था तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल हो जाने का, उसी समय भारत पाकिस्तान 1962 का युद्ध हुआ और सूखा भी पड़ा था भारत में। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक थी? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि कब नकारात्मक थी आपकी, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1921 में, 1921 में आपकी नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर थी आपकी। बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? पूर्वी मानसून के कारण, दक्षिणी पूर्व मानसून, दक्षिणी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है बिहार वाले क्षेत्र में। बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ। निर्धनता रेखा की अवधारणा की समीक्षा करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़वाड़ा समिति, वांचू समिति, दत्त समिति। सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा, सचिन तेंदुलकर समिति। और यह समिति का गठन 2005 में किया गया था। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? बृहद हिमालय, पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा, पीर पंजाल। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। प्रथम सत्याग्रह बिहार चंपारण में रिक्त स्थान दर्रा में शुरू किया गया था? 1929 में, 1907 में, 1922 में, 1917 में। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह आपका शुरू किया गया था। और यह जो चंपारण सत्याग्रह था तिनकटिया पद्धति के विरोध में शुरू हुआ था, जिसमें कुल भू राजस्व का 3/20 भाग नील की खेती पर देना पड़ता था लगान के रूप में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक लोकतांत्रिक समाज का मूल आदर्श है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो भी गलत समझता है
उसकी लगातार आलोचना होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र में समानता दर्शाता है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, सीमित मताधिकार, लिंग वेतन अंतराल, भेदभाव। सही जवाब हो जाएगा पहला हमारा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत का आयोजन किया और अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया? रसेल, हो ची मिन, रूसो, नरोत्तम, सिहानोक। सही जवाब हो जाएगा पहला हमारा रसेल के द्वारा अदालत का आयोजन किया गया और अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि दर नकारात्मक थी? तृतीय योजना, द्वितीय योजना, पहली योजना, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन तृतीय योजना। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 जून, 4 जून। सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्स अयुत्या भारतीय नौसेना और नौसेना के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है। जापान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम। सही जवाब हो जाएगा इसका 19 का सेकेंड ऑप्शन थाईलैंड। भारतीय नौसेना और थाईलैंड के बीच यह आपका नौसेना अभ्यास हुआ था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? जॉर्ज तृतीय का पतन, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मिलन, गणतंत्र व्यवस्था का पहला प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड ऑप्शन सॉरी फ्रेंड चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने वृद्धि दर्ज की है। हौज विद्रोह हुआ 1620 से 21 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन 1820 से लेकर 1821 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था। और यह जो हौज विद्रोह हुआ था बिहार के संथाल परगना में हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस स्थान पर लॉन्च किया? भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, पटना। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन पटना में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन, केन, धसान, चंबल। सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा केन नदी पर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकिरेड्डी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार। तो सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 25 महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों पर चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अधिक से अधिक इस क्लास को अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।